सम्राट चार्ल्स तृतीय। जब हम चार्ल्स तृतीय की बात करते हैं, यूं तो ये चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट चुने गए हैं 6 मई 2023 को, अर्थात कल। लेकिन इस सम्राट की जब बात की जाती है तो यह सम्राट केवल ब्रिटेन का नहीं है, ये जो 56 राष्ट्रमंडल जो देश हैं, उन सभी देशों का एक प्रत्यक्ष रूप से सम्राट है। और उन राष्ट्रमंडल 56 देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी शामिल है। ये राष्ट्रमंडल वो देश हैं जो कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे थे। ये वो राष्ट्रमंडल देश है और उन सभी राष्ट्रमंडल देशों का जो सम्राट होता है वो ब्रिटेन का सम्राट होता है। और वर्तमान में जो सम्राट है किंग चार्ल्स तृतीय, वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों का सम्राट है। जी हां, नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। हम बात कर रहे हैं किंग चार्ल्स तृतीय की बातें कर रहे हैं, इसकी ताजपोशी की बात कर रहे हैं और क्या इसके अधिकार होते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जी हां, सबसे पहले तो ये जो किंग चार्ल्स है, किंग चार्ल्स सम्राट बनने वाले ब्रिटेन के सबसे उम्रदराज हैं, अर्थात ये 74 वर्ष की अवस्था में सम्राट चुने गए हैं। इतनी उम्र में कोई भी सम्राट नहीं चुना गया था। सबसे उम्रदराज सम्राट जो चुने गए हैं, ये चार्ल्स तृतीय को चुना गया है। अब हम बात करें इसका जो प्रोग्राम जो हुआ था वो कल के दिन 6 मई को इसका प्रोग्राम किया गया था। जी हां, और हम बात करें, ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया था। इससे पहले जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के रूप में इसे चुना गया है। तो इसी से संबंधित जो अहम जानकारी है उन्हीं को हम साझा करेंगे। चार्ल्स तृतीय को शनिवार को यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य राष्ट्रमंडल देशों के सम्राट के रूप में जीवन भर के लिए उनकी दिवंगत मां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाया गया है। कैमिला उनकी पत्नी के तुरंत बाद ताज पहनाया गया और इसके बाद जो इसकी पत्नी जो कैमिला है, इस कैमिला को भी ताज पहनाया गया था। जी हां, इसको भी ताज पहनाया गया था और इसे टेलीविजन पर इस प्रोग्राम को देखा गया था और इसे 10 करोड़ लोगों ने इसे देखा था। कितने? 10 करोड़ लोगों ने इसे देखा था। और जो इस प्रोग्राम का जो एक खुफिया जो नाम रखा गया था, जी हां, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब रखा गया था। और भी हम इसके बारे में जानते हैं किसने इसको ताज पहनाया था, किस तरीके से किया गया था कार्य। ये यहां पर आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। जी हां, यहां पर आपको जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, तो यहीं पर इसकी ताजपोशी की गई थी चार्ल्स तृतीय की। चार्ल्स तृतीय हम बात करें, चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक में महिला पादरी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी। अर्थात इसमें जो एक प्रमुख भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई है? एक महिला पादरी ने निभाई है। जी हां, बाद में राजा शिवेन प्रार्थना करेंगे। बाद में राजा क्या करेंगे? शिवेन प्रार्थना करेंगे, जहां सार्वजनिक प्रतिज्ञा पहली बार आयोजित की जा रही है। सार्वजनिक जो प्रतिज्ञा ली जाती है, अर्थात जो सम्राट सार्वजनिक सबके सामने जो प्रतिज्ञा लिया जाता है, लेते हैं, वो पहली बार सार्वजनिक की जा रही है। इससे पहले वो प्रतिज्ञा सार्वजनिक नहीं की जाती थी कि भाई वो जब उसका ताज पहनाया जाता है वो जनता के लिए क्या आदेश देता है, जनता से क्या अपील करता है, उस प्रतिज्ञा को पहली बार सार्वजनिक किया जा रहा है। जी हां, वहीं अन्य धर्मों के धार्मिक नेता पहली बार सक्रिय भूमिका निभाएंगे और यहां पर केवल ईसाई धर्म के पादरी ही भूमिका नहीं निभाएंगे, अन्य धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं वो भी भूमिका यहां पर निभाएंगे, उनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया था। जी हां, यह भी बदलाव, अब बदलाव क्या है उस बदलाव को हम देख लेते हैं। इस बार क्या क्या बदलाव किया गया था। आयोजकों के अनुसार राज्याभिषेक में महिला पादरी एक प्रमुख भूमिका निभाएगी।
बाद में राजा स्वयं प्रार्थना करेंगे। जहां सार्वजनिक प्रतिज्ञा पहली बार आयोजित की जा रही है, वहीं अन्य धर्मों के धार्मिक नेता पहली बार सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जी हां, अन्य धर्मों के जो धार्मिक जो नेता हैं वो भी पहली बार सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा इस बारे के राज्याभिषेक में ब्रिटेन में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। हम बात करेंगे जो ब्रिटेन में जो अन्य भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेजी के अलावा जो क्षेत्रीय जो भाषाएं बोली जाती है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जी हां, वेल्स स्कॉटिश, ये भाषाओं का नाम है। वेल्स, स्कॉटिश गैलिक और आयरिश गैलिक भाषा में एक भजन गाया जाएगा। इस समय एक भजन भी गाया गया था। जी हां, बता दें किंग के शपथ में भी बदलाव किए गए हैं। वह इस बार 3 नई शपथ लेंगे। इस बार जो किंग्स हैं, जो चार्ल्स हैं, वो 3 नई शपथ लेंगे। बदलाव किया गया है, पहली बार यह बदलाव किया जा रहा है। जी हां, ब्रिटेन के इतिहास में। वो बदलाव क्या क्या है, यह शपथ लेंगे। कौन सी शपथ लेंगे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं, कौन कौन सी शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन के सबसे बड़े पादरी में लोगों से अपील है कि वह अपने राजा के प्रति शपथ ले, अपने राजा के प्रति शपथ ले। यूं तो ब्रिटेन आज भी एक लोकतंत्र का गुण गाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन में आज भी वो राजतंत्र की जो प्रक्रिया है वो दिखाई देती है, क्योंकि जब इस सम्राट का यहां पर राज्याभिषेक किया जाता है तो ये भी एक राजतंत्र की एक परंपरा जो पहली थी आज भी वहां पर चल रही है। जी हां, लोग यह कहते हुए शपथ लेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं आपके और आपके उत्तराधिकारी के प्रति कानून के साथ सच्ची निष्ठा निभाऊंगा। इसमें भगवान मेरी मदद करे। जी, कानून के साथ सच्ची निष्ठा निभाऊंगा और इसमें भगवान मेरी मदद करे। मेरी मदद कौन करे? भगवान करे। जी हां, भगवान मेरी मदद करे। यह शपथ में इसे शामिल किया गया है। इन्होंने जताई आपत्ति। अब इसके शपथ पर भी आपत्तियां जताई गई है। ब्रिटिश राजशाही के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने वाले ग्राहम स्मिथ ने कहा है, ग्राहम स्मिथ ने कहा है कि लोगों के प्रति निष्ठा की शपथ राज्य को लेनी चाहिए, ना कि इसके उल्टे। हम बात करें लोगों के प्रति जो ये शपथ होती है ये राज्यों को लेनी चाहिए, ना कि सम्राट को, क्योंकि राज्य की सरकार को लेनी चाहिए, राज्यों को लेनी चाहिए, ये सम्राट को नहीं लेनी चाहिए। जब सम्राट का शासन ही खत्म हो गया था तो ग्राहम स्मिथ कहते हैं कि सम्राट का भी यहां पर कोई औचित्य नहीं है, लेकिन यहां पर सम्राट लोगों के प्रति शपथ ले रहा है जो सही नहीं है, और ग्राहम स्मिथ ने इसका विरोध किया है। जी हां, वहीं ग्रीन के सहनेता एल्ड्रिन रामसे सहित अन्य नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है। रामसे ने कहा है कि यह प्रतिज्ञा कुछ हद पुरानी है, अर्थात जो ये प्रक्रिया है लोगों के प्रति जो शपथ की जो प्रक्रिया है ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है और आज इसका कोई औचित्य नहीं है। जी हां, ग्रीन पियर जेनी जोन्स ने भी किंग चार्ल्स के प्रति निष्ठा की कसम खाने वाली अपील पर संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि निष्ठा के प्रति शपथ लेने को कहना अजीब है। भाई, मेरे प्रति निष्ठा के प्रति शपथ लेना को इस समय कहना सही नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के सम्राट ने यह कहा है। जी हां, राजशाही एक पुरानी संस्था है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और यह भी कहा है कि जो ये राजशाही जो एक प्रक्रिया है और जो एक परंपरा है ये बहुत पुरानी है, लेकिन अब लोकतंत्र व्यवस्थाएं हो चुकी है तो अब इसमें कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। यह बात भी यहां पर कही गई है। क्या होता है राज्याभिषेक समारोह? हम राज्याभिषेक समारोह की बात करते हैं तो ये क्या होता है? लंदन के वेस्टमिनिस्टर एब्बे में किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए शाही तैयारी की जा रही है। राज्याभिषेक वह समारोह है जिस पर सम्राट को औपचारिक तौर पर ताज पहनाया जाता है। यह समारोह पहले सम्राट या सामग्री की मौत के शोक का वक्त पूरा होने के बाद होता है। हम बात करें जो अभी जो एलिजाबेथ जो द्वितीय थी उसका शोक का समय कंप्लीट हो चुका है, और शोक का समय कंप्लीट होने के बाद यह ताजपोशी की जाती है, और इसमें करीब 26 अरब 250 मिलियन पाउंड खर्च होने की खबर है। भव्य समारोह में विभिन्न तैयारी की गई है, इसमें कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। साथ ही इस कार्यक्रम में ड्रेस कोड, परफॉर्मेंस, संगीत, उचित टाइमिंग सभी की लिस्ट तैयार की गई है। तो आप सोच सकते हैं 250 मिलियन पाउंड, आप सोच सकते हैं कितने रुपए खर्च होंगे, कितने करोड़ों में यहां पर रुपए खर्च होंगे
पाउंड। जी हाँ, जब हम पाउंड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा रुपए यहां पर 26 अरब यहां पर रुपए खर्च होंगे। कितने? 26 अरब यहां पर रुपए खर्च होंगे। तो इसीलिए लोगों ने इसका विरोध भी जताया था। और हम बात करें, जो मैं आपके लिए बता रहा था, जो 56 जो राष्ट्रमंडल जो देश है जिनमें भारत भी शामिल है, तो उनका ये अप्रत्यक्ष रूप से उनका सम्राट भी होता है जी। और अब अप्रत्यक्ष रूप से जो सम्राट है वो चार्ल्स तृतीय है। किंग चार्ल्स तृतीय उसका सम्राट है, जिसकी कल ही ताजपोशी की गई थी 6 मई 2023 ईस्वी को। जी हां, तो उसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक था। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।